नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के मतलब स्ट्रीट लाइट में बैठकर बच्चे ने यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम जो है वो क्रैक कर ली। तो आज मेरा भी बहुत बड़ा मतलब एक संस्था है यहाँ पर, जिसमें मल्टीपल बहुत सारे टीचर्स हमने हायर कर रखे हैं। वो सभी अपने क्लास ऑनलाइन ही ले रहे हैं और अभी भी जिनके पास सुविधा मुहैया है वो बच्चे आज भी ऑनलाइन में हमारे पास वैसे ही पढ़ पा रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं बात कर रहा हूँ, अश्वनी कुमार पिंटू। अभी हम शिक्षक से बात किए हैं ऑनलाइन क्लास के बारे में। तो इन्होंने जैसा कि बताया कि ऑनलाइन क्लास होना चाहिए। आने वाले समय कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास जो चल रहा है उसके बाद भी यदि ऐसा कोई सिचुएशन आता है, ऑनलाइन क्लास से बच्चों को काफ़ी बेनिफिट हो रहा है, इनका कहना है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ऑनलाइन क्लास से आप प्रैक्टिकली क्लास की अपेक्षा ज़्यादा लाभ ले रहे हैं कि उससे कम ले रहे हैं? नहीं सर, मतलब हम ज़्यादा ही लाभ ले रहे हैं। जितना क्लास में हम पढ़ाया जाता है ना उतना ही अच्छी तरह से, मतलब यहाँ पर भी मतलब उससे ज़्यादा ही मतलब यहाँ अच्छी तरह से बताया जाता है। आप शिक्षक के बेनिफिट मतलब हमको हो रहा है। शिक्षक के द्वारा जो कुछ बताया जा रहा है आप काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? हाँ सर, बिल्कुल। कोई परेशानी नहीं है इससे? नहीं सर, हमको कोई परेशानी नहीं, मतलब इससे बहुत अच्छी तरह से हम समझ पा रहे हैं। और जो हमारे टीचर है वो काफ़ी अच्छी तरह से फ्रेंडली होकर हमसे मतलब कंसेप्ट हम लोग को बहुत अच्छा तरह से समझा रहे हैं। अच्छा, नेटवर्क का कभी इशू होता है कि नहीं? जैसे कि पढ़ाई क्लास चल रहा है, नेटवर्क इशू की वजह से आवाज़ नहीं आ रहा है या फिगर नहीं जा रहा है, इस तरह का कोई प्रॉब्लम? हाँ सर, मैं होता है, पर कुछ देर में सब ठीक कर देते हैं और फिर हम लोग को पढ़ाई शुरू होता है। हाँ, तो जैसा कि आप अभी पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि और सभी जगह जो हमारे जैसे कि और विदेशों में इस तरह का नेटवर्क 5G, अभी आपके यहाँ भी 5G लॉन्च कर गया है जिसका परीक्षण हो चुका है। तो ये सब सुविधाएं सरकार की तरफ से आप लोग मांगना चाहेंगे? हाँ, इसकी सुविधा हम लोग मांगना चाहेंगे, इससे हम लोग जवाब है। शिक्षा बेहतर ढंग से प्राप्त करें, हमारे शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ाएं, बच्चे बड़े अच्छे तरीक़ा से पढ़ें, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, इसके लिए हम अभी तो कोरोना काल है तो अभी अच्छा यही होगा मतलब ऑनलाइन ही क्लास चलाया जाए। अभी घर से कोई बाहर ना निकले और अपना वही वैक्सीनेशन अपना करवा ले और घर पर ही रहकर सुरक्षित रहे और ऑनलाइन क्लास करते रहे, काफ़ी अच्छी तरह से इसको समझें। यानी कि सरकार का जो गाइडलाइन है उससे आप सहमत हैं और ऑनलाइन क्लास से भी आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, हम ऑनलाइन क्लास से पूरी तरह सहमत हैं। अपना परिचय दे दें। मेरा नाम आकाश पुरी है, किरण क्लासेस से हैं, हम स्टूडेंट हैं कंपटीशन क्लास में। किस क्लास में पढ़ते हैं? कंपटीशन कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन। आप गांव से बिलोंग करते हैं या शहर से? शहर से, आरा से हैं। अच्छा, ठीक है, ओके, धन्यवाद आकाश जी। नमस्कार, मैं अश्वनी कुमार पिंटू, सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से। अभी हम भोजपुर जिले के सुप्रसिद्ध कोचिंग सेंटर किरण क्लासेस में पहुंचे हुए हैं। यहाँ शिक्षक ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब एक बात यहाँ यह आती है कि क्या ऑनलाइन जो पढ़ा रहे हैं उससे बच्चे पढ़ रहे हैं या केवल ये पढ़ा रहे हैं, ये बात। दूसरी बात कि बच्चों का ज्ञान कितना बढ़ रहा है ऑनलाइन क्लासेस से, इस पर भी चर्चा करेंगे। कैसे कि ये दोनों बातें शिक्षक और छात्र के बीच की है। पढ़ने वाले कहा गया है कहीं भी पढ़ लेंगे और पढ़ाने वाले कहीं से पढ़ा लेंगे, लेकिन क्या अभी का जो समय चल रहा है उसमें ऐसा संभव है? आइए बात करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे हमारा यही रहेगा कि क्या जो आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, या आप ऑनलाइन टेस्ट भी लेते हैं? ऐसा कुछ है तो आप देखिए, आपने एक बड़ी अच्छी बात कही और मैं भी इस चीज़ का जो है सपोर्टर हूँ कि पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेते हैं। आपने आए दिन सुना होगा कि मतलब स्ट्रीट लाइट में बैठकर बच्चे ने यूपीएससी या पीसीएस के एग्जाम जो है वो क्रैक कर ली।
तो आज मेरा भी बहुत बड़ा मतलब एक संस्था है यहाँ पर, जिसमें मल्टीपल बहुत सारे टीचर्स हमने हायर कर रखे हैं। वो सभी अपने क्लास ऑनलाइन ही ले रहे हैं, और अभी भी जिनके पास सुविधा मुहैया है वो बच्चे आज भी ऑनलाइन में हमारे पास वैसे ही पढ़ पा रहे हैं जैसे कि ऑफलाइन। थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन गैप आती है, समटाइम्स नेटवर्क का इशू आता है ना। हमारी गवर्नमेंट अभी 5G के ट्रायल के लिए वोडाफोन, एयरटेल और बाकी कंपनियों को जो है दे चुकी है अलाउंस, है ना। जियो भी उसमें शामिल है। होप सो ये नेटवर्क इशू खत्म हो जाए। लेकिन एक चीज़ और है ऑनलाइन क्लास में कि बहुत सारे बच्चों के पास जो है ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है ना। घर में एक मोबाइल है, पढ़ने वाले जो है बहुत सारे बच्चे हैं, भाई बहन हैं सारे, है ना। तो वो जो है उस तरीके से वो चीज़ को कम्युनिकेशन गैप, इसी को मैं बता रहा था कि थोड़ा सा जिसके पास सुविधा मुहैया नहीं है, जिसके पास 5G का नेटवर्क नहीं है, या फिर अगर हम ऑनलाइन में क्लासेस पढ़ाते हैं तो बहुत सारे बच्चों को और भी बहुत तरह के इश्यूज आते हैं। जैसे कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, गांव में जो दूर देहात से आए हैं तो उनके पास जो है मतलब प्रॉपर चार्जिंग व्यवस्था भी नहीं होता है उस तरीके से, है ना। और ना बैटरी मोबाइल पुराना हो चुका है तो फाइनेंशियली वो जो है हमसे नहीं जुड़ पाते। मोबाइल पुराना हो गया, बैटरी इशू आता है क्लास करते, क्योंकि देखिए ऑनलाइन में बैटरी और नेट दोनों का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, तो वो क्लास नहीं कर पाते। उनके पास जो है पुराना मोबाइल है, गरीब परिवार से बच्चे बिलोंग करते हैं, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा इशू आता है। जो बच्चे हमारे शहरी क्षेत्र के हैं, जिनके फादर या जिनके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस को, क्योंकि 1 घंटे का क्लास हम लेते हैं, और अगर ऐसे क्लास स्कूल में भी लिए जा रहे हैं, अभी कोचिंग संस्थान के द्वारा भी लिए जा रहे हैं, तो पर डे जो डेटा कंजम्पशन आता है आपका, वो आपका 3 से 4 जो है GB का आ जाता है। तो ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात कि आपके सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो कहीं भी पढ़ लेंगे। इसमें जो बच्चे जो फिजिकली मेरे पास क्लास में प्रेजेंट होते हैं, जो पेरेंट्स की मतलब दबाव से हमारे पास आते हैं, तो उनको हम लोग फिजिकली टच में आकर के या चीज़ों से जो है उनको इन्फ्लुएंस करके, अपनी बातों से इन्फ्लुएंस करके हम लोग उनको पढ़ाते हैं, ठीक है ना। ये तो एक अदर इशू हुआ, इसको इग्नोर अगर कर भी दिया जाए, है ना, तो सारे बच्चे ऑनलाइन उतने एक्टिव नहीं होते। जितने बच्चों की स्ट्रेंथ हमारे पास थी वो अब स्ट्रेंथ नहीं रह गई है। हमारे यहाँ कंप्यूटर सेक्शन भी चलता है, तो कंप्यूटर सेक्शन प्रैक्टिकल की चीज़ें हैं, बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए सिस्टम देना पड़ता है, जो कि कोरोना में लगातार पिछले साल भी पूरा सेशन बंद रहा, इस साल भी पूरा सेक्शन बंद रहा। यानी जो प्रैक्टिकल वाली बात होती है, हम लोग साइंस की भी प्रैक्टिकल कराते हैं, वो भी नहीं हो पाता है ना। लेकिन एक शिक्षक जो है वो देखिए आपके सड़क की तरह होता है, वो खुद अपनी जगह पर रहता जरूर है, लेकिन सारे जितने भी बच्चे हैं ना उनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने में एक बड़ा योगदान निभाता है, ठीक है ना। तो हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जानना चाहेंगे कि मैंने आपकी बातों से लग रहा है कि आप भी मान रहे हैं कि प्रैक्टिकली में जो बच्चे आके पढ़ रहे थे उससे उनका ज्ञान बढ़ रहा था। अभी का जो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है इसमें कुछ दिक्कत हो रही है, परेशानियां हो रही है। जानना हम यह चाहेंगे कि अभी ऑनलाइन क्लास जो आप चला रहे हैं इसमें कितने बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं? ऑलमोस्ट हमको लगता है कि मेरा जो स्ट्रेंथ है मेरे कोचिंग संस्थान का, तो कंप्यूटर सेक्शन तो मेरा 100% बंद है। जो स्कूलिंग की अगर हम बात करें तो मात्र 60 to 65% बच्चे ही हमारे यहाँ उपस्थित हो पाते हैं। और यदि प्रैक्टिकली आप पढ़ाते थे उस समय कितने होते थे? उस समय हमारे एक क्लास का स्ट्रेंथ जो होता है, जैसे मैं क्लास 8, 9, 10 जो है उसका सब्जेक्ट डील करता हूँ, हमारे फैकल्टीज पढ़ाते हैं, तो उसमें एक क्लास में जो है अप्रॉक्स 25 to 30 स्टूडेंट्स का ही हम लोग एक बैच रखते हैं, तो 30 स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट फुल होते हैं। और अभी उस बैच में जो है हमारे पास 12 से 13 बच्चे। तो जैसा कि आपने बताया कि कंप्यूटर का क्लास बिल्कुल बंद है जो प्रैक्टिकली होता है, तो माने कहने का मतलब यह है कि जो लाइन जो बना हुआ है, शिक्षा का जो लाइन बना हुआ है वो केवल सुचारू रूप से चल रहा है, कि आगे भी यदि कोरोना काल खत्म होता है तो फिर गाड़ी जो है पटरी से नीचे नहीं जाएगी, पटरी पर रहेगी, तो फिर पुनः उस तरह से गाड़ी को स्पीड पकड़ाया जा सकता है। अभी ऑनलाइन क्लासेस से इतना ही फायदा है आपके अनुसार? हाँ, देखिए मैंने थोड़ी सी आपकी बात कही कि सुविधाओं की जो है कमी है, और मैंने कमी की बात सिर्फ जो अपने स्टूडेंट्स के पास ही की है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि हम शिक्षकों के पास भी उस तरह की सुविधाएं ऑनलाइन में अब धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। पिछले साल तो मैं कंप्लीट बंद था, मेरा ऑनलाइन भी क्लासेस नहीं चल रहा था। इस बार लोगों को थोड़ी ऑनलाइन की तरफ रुझान बढ़ा है, और जैसे टीचर्स को क्या सुविधा होती है ना कि डिजिटल बोर्ड्स होते हैं, है ना, उस पर क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ को जो आप बोल रहे हैं उसको आप बहुत हद तक प्रैक्टिकली बता सकते हैं। जैसे अगर कोई सोशल स्टडीज़ के टीचर हो तो वो जूम करके, अर्थ को जूम करके एक ग्लोब सामने ला करके बता सकते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हमारे देश में उस तरह से सुचारू रूप से चल नहीं पाई है जैसे कि चलनी चाहिए।
और धीरे धीरे ऐसा नहीं, मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से खराब नहीं कहूँगा, बहुत सारे ऐसे लर्निंग ऐप्स हैं जो आप लोगों को पता है, मैं किसी का एडवर्टाइज यहाँ नहीं करने वाला, लेकिन उन ऐप्स के माध्यम से बच्चे सीख रहे हैं। थ्रू आउट द इंडिया स्टडी जारी है। बच्चों से मेरा खासकर अनुरोध होगा कि वो ऑनलाइन स्टडी को हल्के में ना ले, इसमें हम अपना बेस्ट देते हैं। तो कल तक जो मैं आपको बोल के दिखा रहा था, आज मैं आपको एक एक चीज़ बोर्ड पर बता करके और आपको क्लास के बाद जो है जो चीज़ें मैंने पढ़ाई है उसका नोट्स भेज करके मैं उस कमी को पूरा करने की कोशिश करता हूँ। जिनके पास ऑनलाइन की सुविधा है, डिजिटल बोर्ड है, वो ज़्यादा अच्छा एजुकेशन दे पा रहे हैं। इसका फ्यूचर भी बहुत ब्राइट है और धीरे धीरे आदत पड़ेगी। किसी भी चीज़ की आदत धीरे धीरे ही हमारे देश के लोगों को पड़ती है, कहीं पे भी, तो धीरे धीरे आदत आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक चीज और जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन क्लास के दरमियान जो आप परेशानियां आ रही है, जो दिक्कत है, बच्चों को दिक्कत है, तो आपके बच्चे और आप शिक्षक के नाते सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे कि जो आप कोरोना काल में सुविधाजनक तरीके से बच्चों को पढ़ा सके, और सरकार क्या ऐसा कुछ करती है, सरकार के द्वारा किया जाता है जो कुछ प्रोवाइड किया जाए? नेटवर्क हो गया, मोबाइल हो गया, जैसे कि अभी हम सुन रहे थे कि माननीय नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि आगे आने वाले समय में सरकारी स्कूल के जो भी बच्चे हैं उनको लैपटॉप देने की बात चल रही है। अभी तक तो मैंने प्रकाश में उतना नहीं आया, लेकिन जो बात चल रही है, तो इस तरह के ऑनलाइन क्लासेस के लिए और जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए मैंने सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे, और यदि आपके बच्चे ऑनलाइन हैं उन लोगों से भी हम बात करना चाहेंगे, तो आप अपने स्तर से बताइए कि सुविधा के लिए क्या सरकार से मांग? देखिए, सरकार से अनुरोध इतना होगा कि अभी जैसे हम लोग गांव से भी बिलोंग करते हैं, तो गांव में नेटवर्क की मतलब उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है ना। उसके लिए वैसे 5G के लिए सरकार ने ट्रायल के लिए अनुमति दे दी है, तो थोड़े से नेटवर्क का स्ट्रेंथ बढ़ना चाहिए। दूसरी बात कि हमारे यहाँ देखिए, ये एक ऐसी प्रॉब्लम आपने पूछी सर कि जिसकी सॉल्यूशन थोड़ा सा हम और डेप्थ में जाकर देंगे कि देखिए, किसी भी देश में डिजिटलाइजेशन जो होता है वो अचानक से नहीं होता है ना। अगर हमारी देश ग्रोथ कर रही है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ समय आने वाले कुछ समय में हम लोग डिजिटली तौर से बहुत सारे लोग जो है वो कनेक्टेड हो जाएंगे। आप बहुत सारे कंट्री के एग्जांपल थ्रू आउट द वर्ल्ड ले सकते हैं जहाँ पर फिजिकल करेंसी नोट नहीं चलता, वो पूरी तरह से अपने यहाँ प्लास्टिक नोट चलाते हैं। तो वो सिर्फ कम्युनिकेशन के गैप की वजह में, मतलब कम्युनिकेशन जो है अगर बहुत बड़े स्तर पर हो जाए तभी ये पॉसिबल है कि मतलब आप जो है पूरी तरह से प्लास्टिक मनी चला दे। प्लास्टिक मनी मतलब एक डेबिट कार्ड या आपका क्रेडिट कार्ड, जो भी आप ATM कार्ड जिसको कहते हैं, उसके माध्यम से पेमेंट और डिजिटल फॉर्म में पेमेंट। तो आप जानते हैं कि आने वाला समय जो है वो डिजिटली आने वाला है ना। और अगर हम और आगे की बात करें तो आपको ऐसे भी हो सकता है इन नियर अबाउट कि आपके फिजिकल टीचर ना होकर आपके डिजिटल टीचर ही ज़्यादा प्रमोटेड हो जाए, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इस ओर जो है अग्रसर है। मैं शिक्षक बंधुओं से भी निवेदन करूंगा कि वो भी जो है आप अपने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होने के बाद भी जो बच्चे जो दूर दराज से आपसे जुड़ रहे हैं, जैसे मेरे पास जो है मैं इंग्लिश का फैकल्टी हूँ, और मैं जो बहुत सारे बच्चे हैं जो आउट ऑफ स्टेट मेरे से जुड़े हुए हैं ऑनलाइन क्लासेस में, तो हर चीज़ का कुछ पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो आप ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेस को भी प्रायोरिटी जोन में रखें, प्रायोरिटी दें, और ऑफलाइन क्लास शुरू होने के बाद भी आप एक ऐसा स्टैंड और मोबाइल के माध्यम से, या अगर आपके पास ज़्यादा सुविधा है तो लैपटॉप और आप VGA कैमरा वगैरह आप लगा लें, और ऑनलाइन क्लासेस भी जारी रखें, ताकि आने वाले बदलते दौर में हम लोग खुद को कायम रख पाएं। यहाँ रुकेंगे क्या? आपके ऑनलाइन जो बच्चे हैं उनसे हमारी बात हो सकती है? हाँ बिल्कुल, मैं करा सकता हूँ। बात करना चाहेंगे? आपसे हम जानना चाहेंगे कि जो ऑनलाइन क्लास यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, शिक्षक के द्वारा बताया जा रहा है, तो क्या उससे आप सहमत हैं, और सहमत हैं यदि तो प्रैक्टिकली क्लास की अपेक्षा कितना सहमत हैं आप? देखिए, आज का जो समय है टेक्नोलॉजी इतना चरम सीमा पर है, हर व्यक्ति और हर स्टूडेंट के हाथों में मोबाइल है, तो खास करके हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन जो एजुकेशन सिस्टम है जो भी बन पाया है वो कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि आज कोरोना काल की इस महामारी में जब हम अपने घर से निकलने में अक्षम हैं, हमारे राज्य में लॉकडाउन लग चुका है, और इस क्रम में अगर हमारी पढ़ाई ठप हो जाती तो वो हमारे कैरियर के लिए, हमारे जीवन के लिए काफ़ी ही नुकसानदायक होता। इस क्रम में अगर ऑनलाइन एजुकेशन हमें अवेलेबल है तो हमें इससे बड़ा और अच्छी बात क्या होना चाहिए जो भी हमें मिल रहा है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे हम, ऑनलाइन क्लासेस का एक बेनिफिट, लास्ट क्वेश्चन आपसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपसे एक हम करेंगे कि इसमें जो परेशानी आ रही है, जैसा कि आकाश जी ने भी बताया,
तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इसके लिए सरकार से आप लोग क्या मांग करना चाह रहे हैं कि जो ऑनलाइन क्लास है बेहतर तरीका से चले? देखिए, सरकार से हमारी एक ही अपील रहेगी कि जो नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार ग्रामीण स्तर पर, गांव लेवल पर, जहां हम लोग अभी ग्रामीण क्षेत्र में हैं, वहां तक नेटवर्क इशू ना हो, उसके लिए सरकार जो भी कदम उठाए वो हम लोगों के पक्ष में हो। तो यही हमारी सरकार से अपील रहेगी। कोई बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, गांव में उतना अच्छा नेटवर्क नहीं रहता है, लेकिन पहले के मुकाबले कुछ ज़्यादा ही अच्छा है और अब धीरे धीरे चीज़ें सुधर रही हैं। लेकिन इसमें और बेहतरी की ज़रूरत है, क्योंकि अब ऑनलाइन क्लासेज में जब हम लोगों को करना है तो हमें इसमें बेहतर से बेहतर रिजल्ट की आशा होगी। परिचय दे दे अपना। मैं साजन सुनील MSc सेमेस्टर 3 का छात्र हूँ और किरण क्लासेज में मैं इंग्लिश का क्लास करता हूँ। ओके, धन्यवाद। अभी हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन बच्चों से बात कर रहे थे, शिक्षक से बात करने के बाद जैसा कि इन लोगों ने बताया कि गांव में जो शिक्षा का स्तर है उसको भी बढ़ाने के लिए सरकार से नेटवर्क सुविधा बेहतर बनाने के लिए ये लोग मांग कर रहे हैं। तो हम माननीय बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे कि बच्चे हमारे पढ़ें, जो शिक्षा का स्तर गिरा हुआ है उसको कैसे बढ़ेगा, इस पर भी थोड़ा सा वह विचार करें। सीने आजकल सीएम इंडिया टीवी से मैं अश्विनी कुमार पिंटू, कैमरामैन संदीप कुमार सिंह के साथ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।